2015-16 के बाद जब नमामि गंगे की परियोजना प्रारंभ होती है, उससे पहले क्या स्थिति थी? प्रयागराज में 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। वहां की गंदगी और मां गंगा की स्थिति को देख करके उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, स्नान करने की हिम्मत नहीं कर पाए। 2019 में कुंभ हुआ था और प्रवासी भारतीय दिवस में इसी काशी की धरती पे प्रेम हुआ था और मैंने उनसे अनुरोध किया था, मैंने कहा यहां आए हैं तो प्रयागराज कुंभ में भी आज आइए। अब वे कैसे मना करते, मैं अनुरोध कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा योगी जी आया तो हूं, प्रयास करता हूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है। मैंने कहा जो उनकी व्यवस्था करवा देते हैं। हम लोगों ने व्यवस्था कराई, 400 लोगों का डेलीगेशन प्रयागराज में गया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने 6 वर्ष के अंदर बदली हुई इन स्थितियों को देख करके प्रधानमंत्री जी और उनका परिवार, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी, उनका परिवार और 400 लोग जो मॉरिशस से आए थे, कोई अपने को रोक नहीं पाया, सबने संगम में डुबकी लगाई। ये बदली हुई तस्वीर थी। 2017 के पहले काशी में हम लोग पहले भी आते थे। नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले भी आते थे। मैं 2 वर्ष पहले जब यहां बाढ़ आई थी तब भी मैं आया था। एनडीआरएफ के साथ गंगा में स्टीमर के साथ चल रहा था बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। अचानक मेरे उसमें आया, मैंने प्रश्न किया एनडीआरएफ से, मैंने कहा मुझे बताइए नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले और बाद में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा आया है। मैंने कहा क्या अंतर है? उन्होंने कहा पहले हम प्रैक्टिस करते थे तो पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। ये दिखाता था कि गंगा का जल आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक भी नहीं है। लेकिन आज जब हम स्नान करते हैं, जब हम लोग यहां प्रैक्टिस करते हैं, कोई दाग, कोई किस लाल चकत्ते नहीं आते। दिखाता है मां गंगा का जल अब शुद्ध है और इसको ये शुद्धता की ओर आगे बढ़ा है। दूसरा उन्होंने कहा कि गंगा में, गंगा की पहचान थी गांगे डॉल्फिन के कारण, आज वो दिखाई देती है। डॉल्फिन यहां दिखाई दे रही है। और फिर हम लोग जब भी उधर से निकलते हैं अब देखने को मिलता है, अकेले कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी ने 2019 में की थी और उस तब कानपुर में सीसामऊ नाले में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा में डाला जाता था। सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। आज एक भी बूंद नहीं है, एक बूंद नहीं गिरती है। जाजमऊ कानपुर में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। आज आप देखिए वहां मछली और जलीय जीव फिर से आपको दिखाई देंगे। ये परिवर्तन है और इन परिवर्तनों के साथ जुड़ने के लिए कृषि विभाग ने भी अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाई है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो किस रूप में उसके परिणाम आते हैं कि गंगा के तटवर्ती दोनों क्षेत्र, जो भी जनपद हमारे पड़ेंगे, ऐसे 27 जनपदों में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी इंसेंटिव देने प्रारंभ किए। और मैंने स्वयं इन सभी जनपदों को, उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर दिया है। हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ा है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।